डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल क्या है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनो मतलब होता है सिंगल तरीके का, क्रोमेटिक मतलब होता है वेवलेंथ। अगर एक ही तरीके के वेवलेंथ वाला कोई लाइट सोर्स हो तो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, जैसे कि आपका सोडियम का D1 लाइट हो गया। इसकी खास बात क्या होती है, इसमें वाइब्रेशन हर एक पॉसिबल प्लेन में होता है, ऊपर नीचे बाएं दाएं जितने भी डायरेक्शंस होते हैं सभी में होता है। ऐसे लाइट को जब हम एक स्लेट से पास करते हैं तो वह नैरो बीम में चेंज हो जाता है। अब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था निकोल। निकोल ने क्या किया, दो राइट एंगल प्रिज्म लिया और उन दोनों प्रिज्म को उनके बेस से चिपका दिया। और जब चिपकाया तो किससे चिपकाया, कनेडा बाल्सम एक प्लांट होता है, उससे निकलने वाले ग्लू से चिपकाया। वो एक तरीके का ऑप्टिकल एडहेसिव होता है, जिससे इस प्रिज्म के अंदर एक क्वालिटी आ गई, एक तरीके की प्रॉपर्टी आ गई कि अपने अंदर से केवल उन्हीं रे को पास होने देगा जो इसके बेस के पैरेलल होंगे, बाकी को ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब जो आउटकमिंग रे होंगी वो केवल एक ही पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट करेंगी। तो ऐसा कोई भी लाइट जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वाइब्रेशन ओनली इन सिंगल प्लेन या वन प्लेन। अब क्या होता है कि हमने देखा कि केमिस्ट्री में हमारे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनका सॉल्यूशंस अगर इनके पाथ या इनके रास्ते में रख दिया जाए तो वो कंपाउंड क्या करता है, इस पीपीएल लाइट को अपने रियल डायरेक्शन से या तो दाईं तरफ या तो बाईं तरफ घुमा देता है। अगर दाईं तरफ घुमाता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्टोरोटेटरी, और अगर बाईं तरफ घुमाता है तो बोलते हैं लीबोरोटेटरी। और ऐसे मटेरियल को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल्स, और इस पूरी फिनोमिनन को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। और जो मटेरियल ऐसा नहीं कर पाते उनको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जो एंगल ऑफ रोटेशन है हमारा, उससे हम दो चीज़ें निकालते हैं। एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और वेवलेंथ के लिए, इसको अल्फा कहते हैं, वो थीटा अपान L इंटू सी होता है। और एक होता है मॉलिक्यूलर रोटेशन जिसको हम M बोलते हैं। ये क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई 100। ये दोनों ही चीज़ें क्या होती है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होते हैं किसी भी कंपाउंड की। ये जो पूरी डिवाइस हम लोगों ने बनाई इसको पोलारीमीटर कहते हैं। और इसको सबसे पहले यूज करते थे क्या करने के लिए, जो शुगर केन की फैक्ट्री होती थी उसमें शुगर के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। तो एक जीएस का क्वेश्चन है ये कि पोलारीमीटर का यूज क्या था, और दूसरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो है ही कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल लाइट को रोटेट करने की कैपेसिटी रखते हैं उनको ऑप्टिकली एक्टिव, और जो नहीं रख पाते उनको बोलते हैं ऑप्टिकली